बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहते क्या है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस के ये जो आपके पास ए बी सी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनके आपने ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहली बात कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। हमने ऑर्डर जो फाइंड करना है तो ऑर्डर होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। ऑर्डर और मैट्रिसेस दो बातों का पता होगा तो फिर हम इस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो अच्छा, मैट्रिसेस क्या होता है ये हम पहले पढ़ते हैं। तो ये बुक पे इसकी डेफिनेशन है मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है इसको मैट्रिसेस कहते हैं। अब मैट्रिक्स होता क्या है? ए रेक्टेंगुलर अरे और ए फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। वो कहते हैं कि एक तरतीब, रियल नंबर को लिखने की एक तरतीब। जैसे ये दिए हुए 0 1 2 3 4 एंड 7 और आप इसको इस तरतीब में लिख रहे हैं और फिर इन नंबर्स को, ये जो हमने लिखे हैं, इनको आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें तो इसको हम कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैट्रिक्स में रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। तो अब रोज़ क्या होती हैं वो पढ़ लेते हैं। जो रोज़ होती हैं, आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लें, हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज़ कहेंगे और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको कॉलम्स कहेंगे। जैसे 1 2 0 ये रो है, 3 4 5 3 5 4 ये आपके पास रो है, 2 1 -1 ये भी एक रो है। यानी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह लाइन है, इस तरह यूँ लंबी नहीं है, ऊपर से नीचे नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो जैसे ये एक लंबी होती है लाइन तो उसको हम अमूदी लाइन भी कहा जाता है। तो ये एक उफ़क़ी लाइन है। अगर उफ़क़ी लाइन होए तो उसको हम कहेंगे कि ये रो है। और इसी तरह अगर हमारे पास कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारे पास वर्टिकल होते हैं, यानी ऊपर से नीचे होते हैं, तो ये हमारे पास कॉलम होंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ना है, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा है कि ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होता है ये भी देख लें। आप एक कॉलम लें और इसमें जितनी रोज़ हैं और जितने कॉलम्स हैं उनकी तादाद को हम कहेंगे कि ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। वो कहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइड्स ऑर्डर, कि वो इसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करता है रोज़ और कॉलम। इफ़ मैट्रिक्स एम, अगर हम एक मैट्रिक एम लेते हैं और इसमें एम रोज़ हैं और एन कॉलम हैं तो फिर हम कहेंगे कि इसका इस मैट्रिक एम का जो ऑर्डर है वो एम बाय एन है, कि इसमें एम रोज़ हैं और एन कॉलम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एम ये हमने ले लिया 1 2 3 1 0 2। अब इसमें रोज़ आप देखें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रोज़ है, रोज़ की है। तो इसमें दो ही लाइन से हॉरिजॉन्टल हैं तो इसका मतलब है फिर इसमें 2 रोज़ है। और कॉलम से वर्टिकल लाइन 3 है तो फिर इसका क्या होगा कि 3 इसका कॉलम होंगे। तो हम क्या लिखेंगे 2/3। पहले आपने रोज़ लिखनी है और फिर आपने कॉलम लिखना है। ऑर्डर बताते हुए पहले रोज़ लिखनी है और फिर कॉलम लिखना है, ठीक है। इस तरह एन मैट्रिक्स है तो इसमें आप देखें कि आपके पास 2 रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, 1 2 और 3, और 3 ही कॉलम्स हैं। तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। तो इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है, कहते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 -5 6। तो इसमें रोज़ कितनी है 1 और 2 रोज़ हो गई। और कॉलम देखें वर्टिकल जो लाइंस हैं ये 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज़ 2/2 कि ऑर्डर जो मैट्रिक्स ए का है वो 2/2 का है। इसी तरह आप हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है तो इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो फिर इसका ऑर्डर भी लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ 2/2, ठीक हो गया। अब सी मैट्रिक्स है तो इसमें देखें आपके पास रो तो 1 है लेकिन कॉलम क्या है 2, ये आपके पास कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर ऑफ
C इज़ मैट्रिक्स C इज़ 2/1। ठीक हो गया। और इसी तरह D मैट्रिक्स है तो इसको किस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज, अब देखिए इसमें रोज 1 2 और 3 और कॉलम हमारे पास क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 3/1। नेक्स्ट मैट्रिक E है, तो इसमें आप रोज देखें 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे 3/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक D इज E, सॉरी ये E मैट्रिक है, तो E इज 3/2। ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट है F। तो F में देखिए आपके पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी एक ही वर्टिकल है लाइन और एक हॉरिजॉन्टल है और एक ही वर्टिकल है, तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ F इज, F एक मैट्रिक्स है तो F इज 1/1। इसी तरह G हमारे पास एक मैट्रिक है, तो G में आप देखें कि 1 रो 2 और 3 कॉलम है, तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ G इज 3/3। और H में भी वही है 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर ऑफ H इज 2/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच आर दी फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, क्या आपके पास जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है या नहीं है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो ये दिए गए हैं कि A मैट्रिक्स है, B है, C D E F G H, ये कुछ मैट्रिक्स हैं, आपने बताने कि ये इक्वल हैं कि नहीं। अच्छा, इक्वल होने के लिए ना, मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए 2 कंडीशन है। तो 2 कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो कोई भी मैट्रिक है, जैसे A और B को हम लेते हैं, तो इनका ऑर्डर सेम हो। अभी मैंने आपको पीछे बता दिया ऑर्डर क्या होता है, कि रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है वो सेम। और दूसरी बात इसमें क्या है कि आपके अंदर जो इसकी एंट्रीज़ हैं, जो आप इसके अंदर नंबर लिख रहे हैं, डिजिट लिख रहे हैं, वो भी सेम होनी चाहिए। अब एंट्रीज़ मतलब कि जैसे 3 है तो ये इसकी एंट्रीज़ है, 3 5 ये इसकी एंट्रीज़ है। अब आप इसको चेक करें कि A जो है ये किसी के इक्वल है या नहीं। तो इक्वल होने के लिए सबसे आप पहले देखिए ऑर्डर किसका सेम है, तो A B के इक्वल तो नहीं हो सकता, C के इक्वल। अगर 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 3, यानी 3 इक्वल लिख सकते हैं ना हम, 3 कह सकते हैं कि 3 इक्वल है 5 माइनस 2 के, तो वही 3 आएगा। तो अच्छा, हम क्या कह सकते हैं फिर, A इक्वल है C के, बस इस तरह लिख दे, ठीक, कि A हमारे पास C के इक्वल है, क्योंकि इसमें आपके पास ऑर्डर भी सेम है, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, ठीक है। तो उसके साथ क्या है, इनकी जो एंट्रीज़ हैं वो भी सेम, ठीक है। और इसके बाद हम B को चेक करते हैं कि B किसके इक्वल है। तो B में 3 और 5 है, तो अब इसमें D में चेक करें, लेकिन ये तो हो गया ना, ये तो इसके इक्वल नहीं है, B C के इक्वल नहीं, D के भी नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन इनकी जो पोजीशन है ना, एंट्री सेम है लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट है। मतलब पहले यहाँ पे 3 है तो इधर 5 है, तो ये ठीक नहीं। अच्छा, E भी नहीं हो सकता, F भी नहीं हो सकता। G में देखें तो ये 3 नहीं, G भी नहीं है, H भी नहीं है, और I में देखें I 3 और 3 + 2 5, तो फिर हम कह सकते हैं कि B इक्वल किसके है, I के। B इक्वल है I के, ठीक हो गया।
बी इक्वल आई के, तो नेक्स्ट हम सी का हो गया, सी यानी ए सी इक्वल है, तो फिर डी 5 और 3 है। तो आप नेक्स्ट चेक करें कि 5 और 3 किस में आ रहा है, तो 5 और 3 इधर किसी में नहीं है 5 और 3। तो फिर ई को चेक करते हैं 4062, तो 4062 यानी ऑर्डर भी चेंज है, सेम है, और इनकी एंट्रीज भी सेम। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ई इक्वल किसके है, एच के। ठीक हो गया। तो एफ को चेक करें 2 6, तो यहाँ पे देखें कहीं 2, तो 3 में से 1 माइनस करने से क्या आ जाएगा 2, और 3 और प्लस 3 6, तो हम लिख सकते हैं कि एफ इक्वल किसके हो गया, जी। ठीक हो गया। एफ चेक हो गया, जी। एच, अब एच देखें, एच हमारे पास क्या था 40, तो वो एच इक्वल ई के आई भी हमने कर लिया। अब 2 + 2 6 होता है, और 2 + 2 4 होता है, और 2 - 2 0। तो अब ये देखें ई इक्वल किसके आ गया, ई इक्वल जे के। ई में इक्वल एच के भी था, और ई इक्वल ये मैट्रिक्स ई है वो जे के भी इक्वल आ रहा है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।